वापस स्वागत है टेक एंथुसियास्ट्स। आज हम $1000 से कम में मिलने वाले सबसे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पीसी गेमिंग की दुनिया कितनी तेजी से बदलती है और ऐसा लगता है कि हमेशा एक नया ग्राफिक्स कार्ड या प्रोसेसर होता है जो सीमाओं को और आगे बढ़ाता है। लेकिन आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बजट गेमर हैं तो यह लिस्ट आपके लिए है। हम टॉप कंटेंडर्स को स्पेक्स, फीचर्स और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स के मामले में यह सिर्फ रॉ पावर के बारे में नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस और वैल्यू के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है। तो चाहे आप एक अनुभवी गेमर हों या अभी अपना पीसी गेमिंग जर्नी शुरू कर रहे हों, हमने आपको कवर कर लिया है। बने रहें और अपने बजट और गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए परफेक्ट गेमिंग रिग ढूंढते हैं। सबसे पहले हमारे पास Acer Nitro 5 है। यह लैपटॉप वर्षों से बजट गेमिंग कैटेगरी में एक मुख्य आधार रहा है और इसके अच्छे कारण हैं। यहां आपको अपने पैसों का पूरा मूल्य मिलता है। हम यहां कुछ गंभीर फायर पावर की बात कर रहे हैं। इंटेल और AMD के लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर्स डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ जो लेटेस्ट गेम्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ रॉ स्पेक्स के बारे में नहीं है। Nitro 5 में एक ब्राइट हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी है जो गेम्स को स्मूथ और वाइब्रेंट दिखाता है। साथ ही Acer ने बिल्ड क्वालिटी पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। Nitro 5 में एक सॉलिड ड्यूरेबल डिजाइन है जो एवरीडे गेमिंग के वेयर एंड टियर को झेल सकता है। और थर्मल्स के बारे में मत भूलना, Acer ने Nitro 5 में कुछ प्रभावशाली कूलिंग टेक्नोलॉजी डाली है जो इंटेंस गेमिंग सेशंस के दौरान भी सब कुछ ठंडा रखती है। आपको यहां थ्रॉटलिंग या परफॉर्मेंस डिप्स की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर Nitro 5 उन बजट माइंडेड गेमर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करना चाहते हैं। आगे हम ASUS TUF गेमिंग A15 पर एक नजर डाल रहे हैं। ASUS की TUF लाइन अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है और A15 कोई अपवाद नहीं है। यह लैपटॉप एक टैंक की तरह बनाया गया है जिसमें MIL STD 800 10H सर्टिफाइड चैसी है जो ड्रॉप्स, शॉक्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकता है। लेकिन इसके कठोर बाहरी रूप को आपको मूर्ख न बनाने दें। A15 एक गेमिंग बीस्ट भी है। इसमें लेटेस्ट जनरेशन AMD Ryzen प्रोसेसर्स और NVIDIA GeForce RTX ग्राफिक्स हैं जो स्मूथ फ्रेम रेट्स और स्टनिंग विजुअल्स प्रदान करते हैं। और इसके हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आप गेम्स को वैसे ही एक्सपीरियंस करेंगे जैसे उन्हें देखा जाना चाहिए, बटरी स्मूथ मोशन और क्रिस्प डिटेल्स के साथ। ASUS ने उन छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है जो गेमर्स के लिए मायने रखती हैं। TUF A15 में RGB बैकलाइटिंग के साथ एक कंफर्टेबल कीबोर्ड, एक रिस्पॉन्सिव ट्रैक पैड और आपके सभी पेरिफेरल्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट सिलेक्शन है। अगर आप एक ऐसे गेमिंग लैपटॉप की तलाश में हैं जो काफी मजबूत हो और फिर भी एक एक्सेप्शनल गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करे, तो ASUS TUF गेमिंग A15 निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास Lenovo Legion 5 है, एक ऐसा लैपटॉप जो परफॉर्मेंस और थर्मल्स दोनों में उत्कृष्ट है। यह मशीन उन सीरियस गेमर्स के लिए बनाई गई है जो सबसे अच्छा चाहते हैं। Lenovo ने Legion 5 के साथ वास्तव में अपने गेम को बेहतर बनाया है, कुछ गंभीर हार्डवेयर पैकिंग करके। हम पावरफुल प्रोसेसर्स, ब्लेजिंग फास्ट रैम और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड्स की बात कर रहे हैं जो सबसे डिमांडिंग AAA टाइटल्स को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज Legion 5 को वास्तव में अलग बनाती है वह है इसका एक्सेप्शनल कूलिंग सिस्टम। Lenovo की कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी टेम्परेचर्स को नियंत्रण में रखने के लिए डेडिकेटेड हीट पाइप्स के साथ एक ड्यूअल फैन सिस्टम का उपयोग करती है, एक्सटेंडेड गेमिंग सेशंस के दौरान भी। इसका मतलब है कि आप थ्रॉटलिंग या परफॉर्मेंस डिप्स की चिंता किए बिना Legion 5 को उसकी सीमा तक पुश कर सकते हैं। और इसके स्लीक, मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ Legion 5 कॉफी शॉप में उतना ही घर जैसा है जितना कि LAN पार्टी में। अब HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। HP हमेशा अपने वेल राउंडेड डिवाइसेस के लिए जाना जाता रहा है और Pavilion गेमिंग लैपटॉप इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह लैपटॉप प्राइस और परफॉर्मेंस के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है, जिससे यह बजट कॉन्शियस गेमर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है।
ये प्रोसेसिंग पावर, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और स्टोरेज कैपेसिटी का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन प्रदान करता है, जिससे आप बिना बैंक तोड़े गेम्स की एक विस्तृत श्रृंखला खेल सकते हैं और अफोर्डेबल प्राइस टैग को आपको मूर्ख न बनाने दें। पवेलियन गेमिंग लैपटॉप फिर भी कुछ प्रभावशाली फीचर्स पैक करने का प्रबंधन करता है। आपको एक शार्प, इमर्सिव डिस्प्ले, लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए एक कंफर्टेबल कीबोर्ड और आश्चर्यजनक रूप से अच्छा ऑडियो सिस्टम मिलता है। एचपी ने डिजाइन के साथ भी काबिले तारीफ काम किया है। पवेलियन गेमिंग लैपटॉप को एक स्लीक और मॉडर्न लुक दिया है, जो गेमिंग लैपटॉप जैसा दिखता ही नहीं है। अंत में हमारे डेल डेल G315 है। यह लैपटॉप इस बात का प्रमाण है कि एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। डेल वर्षों से गेमिंग लैपटॉप सीन में एक प्रमुख प्लेयर रहा है और G315 एक अफोर्डेबल प्राइस पर सॉलिड परफॉर्मेंस देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह इंटेल कोर प्रोसेसर्स और एनवीडिया जीफोर्स ग्राफिक्स के कॉम्बिनेशन से संचालित है, जो आपको लेटेस्ट गेम्स को स्मूथली चलाने के लिए आवश्यक हॉर्स पावर देता है। लेकिन यह सिर्फ स्पेक्स के बारे में नहीं है। डेल ने उन डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है जो गेमर्स के लिए मायने रखती हैं। G315 में टियर फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, ओवरहीटिंग को रोकने के लिए एक एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम और प्रिसाइज इनपुट के लिए एंटी गोस्टिंग टेक्नोलॉजी वाला एक कंफर्टेबल कीबोर्ड है। अगर आपका बजट कम है और आपको एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करे, तो डेल G315 एक बेहतरीन विकल्प है। लीजिए दोस्तों, $1000 से कम के टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप्स। चाहे आप रॉ पावर, रगेड ड्यूरेबिलिटी या फीचर्स के बैलेंस को प्राथमिकता दें, इस लिस्ट में एक लैपटॉप है जो आपके लिए एकदम सही है। याद रखें, सही गेमिंग लैपटॉप ढूंढना आपकी जरूरतों और बजट के लिए सही फिट ढूंढने के बारे में है। इसलिए अपना रिसर्च करें, रिव्यूज पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह लैपटॉप चुनें जो आपको गेम खेलने के लिए उत्साहित करे। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं जहां हम बिना बैंक तोड़े बेस्ट टेक को ब्रेक डाउन करते हैं, आप जानते हैं कि क्या करना है। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक टेक रिव्यूज और रिकमेंडेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।